चलो इधर देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज इस बार कैसा है, अनबैलेंस्ड। अच्छा होता क्या था व्हीटस्टोन ब्रिज, R1 R4 बराबर R2 R3, याद है? भूल गए क्या? अच्छा तुम्हें ऐसे याद होगा R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4, ऐसे याद है? अच्छा क्या मैं ऐसे बोलूं R1 R4 बराबर R2 R3 तो गलत है क्या? इट इज द सेम थिंग, है ना? अब देख, अपने को जो सर्किट दे रहे हैं ना, वो तेरे को दिखेगा बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज के ही जैसा। क्या व्हीटस्टोन ब्रिज है? ऐसा सब नजर आ रहा है ना? 1 ओम 2 ओम 1 ओम और 1 ओम, मान ले ये बीच में लगा हुआ था 3 ओम। कितना लगा हुआ था? 3 ओम मान ले। और यहां लगी हुई थी एक बैटरी विद अ पोटेंशियल V, विद अ पोटेंशियल V। आपको हमेशा की तरह वही बात बोली गई, फाइंड द R इक्विवेलेंट थ्रू द सर्किट, फाइंड द R इक्विवेलेंट थ्रू द सर्किट। पहले तो ये बताइए एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या? क्या ये अपॉन ये इज नॉट इक्वल टू ये अपॉन ये? तो क्या इसको हटा सकता हूं? इसे हटा सकता हूं क्या? भाई व्हीटस्टोन ब्रिज की खास बात यही तो थी, अपना जो व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ करता था उसकी खास बात क्या थी कि इसका अपॉन इसका बराबर इसका अपॉन इसका, बोल याद है? यहां पर ये ट्रू है क्या? यहां पर ये ट्रू है क्या? अगर ये ट्रू नहीं है मतलब क्या मेरे को ये यहां पे इंटैक्ट रखना पड़ेगा? और अगर मैं इसको यहां पे इंटैक्ट रखूंगा इसका क्या मतलब है कि मेरे को चेक करना पड़ेगा सर्किट में पोटेंशियल कहां पे क्या क्या है। क्या बिना पोटेंशियल मार्क किए मैं इसका R इक्विवेलेंट निकाल पाऊंगा? नहीं। तो क्या हमें वापस वही KCL पे चले जाना चाहिए? KCL पे गए तो क्या बोला, यहां पर V तो यहां पर भी V, तो यहां पर भी यहां V होगा क्या? क्या यहां कुछ X मानना पड़ेगा? नहीं आ रहा, यहां कुछ X और यहां क्या मानना पड़ेगा? Y। बता सही है? एक तरफ X माना दूसरी तरफ Y। अरे ड्रॉप होगा, यहां से भी ड्रॉप होगा यहां से भी ड्रॉप होगा, बोल होगा कि नहीं? शानदार। तो हम लोगों ने कहा कि यहां पर बहाता करंट I1, यहां पर बहाता करंट I2, और I1 प्लस I2 यहां से बाहर कितना जाएगा? I। टोटल करंट कितना था? I। तो क्या मैं यहां पे एक चीज बहुत नॉर्मल सी जो बोल सकता हूं वो ये है दैट द करंट फ्लोइंग I विल बी इक्वल टू क्या? V बाय R, विल बी इक्वल टू V बाय R। और ये R क्या होगा? R इक्विवेलेंट 100%। और इस R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है क्या अब मैं उसको लिख सकता हूं V अपॉन I1 प्लस I2? बोल कोई दिक्कत है क्या? भाई R इक्विवेलेंट यहीं से निकलेगा, पक्का पक्का। तो अगर मैं किसी तरह से I1 और I2 की वैल्यू निकाल लूं तो क्या मैं R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल पाऊंगा? क्योंकि देख मेरे को V अननोन है, V क्या है मुझे उसकी वैल्यू नहीं पता, वो मेरे को V पता है। तू चाहे तो 100 मान ले चाहे तो 50 मान ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मजे की बात यह है मैंने क्या मान लिया? V। मैंने क्या माना? V माना, मार्किंग कर दी, X Y मान लिया। बोल क्या हम लोग जिसको X मानते हैं और जब X के ऊपर KCL लगाते थे तो हम लोग क्या लिखते थे? क्या दिस वॉज एट द हाईएस्ट पोटेंशियल? इसको हाईएस्ट पे मानते हुए क्या दोनों तरफ ट्रेवल करते थे? याद ही नहीं आ रहा। आ रहा है तो बता क्या लिखूंगा? X माइनस V अपॉन 1 प्लस X माइनस Y अपॉन 3 प्लस X माइनस 0 अपॉन 1 क्या इज इक्वल टू 0? याद ही नहीं आ रहा। X की इक्वेशन लिख सकते हो, Y की इक्वेशन। अब क्या Y को हाईएस्ट पोटेंशियल पे मानेंगे? Y माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस Y माइनस V अपॉन 2 प्लस Y माइनस 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। बोल आएगा कि नहीं? क्या इससे मैं X और Y की वैल्यू निकाल पाऊंगा? 100%। उस वैल्यू को निकालने से मुझे क्या I1 I2 मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी? क्या फिर मैं I1 I2 भी निकाल पाऊंगा? अगर मैं X और Y निकाल लूंगा तो क्या I1 I2 भी निकाल सकता हूं? नहीं निकाल सकता। अरे इसके थ्रू I1 है ना, तो क्या लिखूंगा? X माइनस V अपॉन 1 बराबर I1। अरे यार समझ नहीं आया, तो X और Y निकाल जल्दी से। चलो इक्वेशन मैं तुम्हें बोल चुका हूं, सॉल्व करो। मैं लिखूं? चलो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, देखो V माइनस
x को मानते हुए हाईएस्ट पोटेंशियल पे, बोलो क्या आ जाएगी, x माइनस वी अपॉन 1 प्लस x माइनस वाई अपॉन 3 प्लस x माइनस 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। बता ठीक है, इक्वेशन क्या आ गई, 3x माइनस 3v प्लस x माइनस वाई प्लस 3x इज इक्वल टू 0। क्या बच गया आपके पास में, 3 3 4 4 और 1 5, नहीं 3 3 6 6 और 1 7, 7x माइनस 3v माइनस वाई इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन आई y से, y से सॉल्व किया, बोलो जरा y माइनस v, y माइनस v अपॉन 2 प्लस y माइनस x अपॉन 3 प्लस y माइनस 1 अपॉन y माइनस 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। नो प्रॉब्लम, बताना इक्वेशन, 3 2 का 6 आएगा, 6 2 3 यानी कि 3y माइनस 3v प्लस क्या 2y माइनस 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 0। बता ठीक है क्या, अपने पास क्या बचा, 3y 2y 5y 6y 11y माइनस 3v माइनस 2x इज इक्वल टू 0। 2 इक्वेशन है आपके पास में, है कि नहीं। इन दोनों इक्वेशन से क्या मैं x और y को v के टर्म्स में ला सकता हूं, x और y को किसके टर्म्स में ले आओ, v के टर्म्स में। बता यहां से पुट कर देता हूं, यहां से देखना x कितना आ रहा है, 11y माइनस 3v अपॉन 2। कोई दिक्कत, इसको यहां पे पुट कर दिया, बता जल्दी से क्या आया, देख थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, अपने को आनी चाहिए। कितना आ जाएगा बता दे, 7 इंटू एक्स की वैल्यू इज 11y माइनस 3v बाई 2 माइनस 3v माइनस वाई इज इक्वल टू 0। क्या 2 LCM आ गया, तो ये 77y माइनस 21v माइनस 6v माइनस 2y इज इक्वल टू 0। सही है क्या, y आ जाएगा v के टर्म्स में, 77 माइनस 2 क्या 75, 75y बराबर 21 और 6 क्या 27, 27v, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, 27 अपॉन 75v। एनी प्रॉब्लम, अरे सोच लो, ये जाता है क्या किसी से, अरे 3 से जाता है क्या, देख 3 की टेबल में 75 आता है ना यार, जाता है ना, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा ये 9v अपॉन 25। नजर आया सबको, चलो भाई y की वैल्यू आ गई क्या, सिमिलरली आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x ये रहा 11y माइनस 3v बाई 2, तो x इज इक्वल टू 11 इंटू 9v बाई 25 यानी माइनस 3v अपॉन 2। सॉल्व करना कितना आ रहा है, सॉल्व कर 99v माइनस क्या 75v अपॉन 50, 99 75 कितने हो गए, क्या 24v अपॉन 50, मतलब कि x कितना आ गया, ये 12/25 12v बाय 25। x और y आ गए, x और y आने से अब क्या मैं करंट निकाल सकता हूं, I1 की वैल्यू बोल, I1 क्या x माइनस वी अपॉन 1 बराबर I1, और ऐसे ही y माइनस वी अपॉन 2 बराबर I2। निकाल लो, x माइनस वी अपॉन 1 बराबर I1। साले ध्यान ही नहीं है कुछ, x की वैल्यू कितनी आई थी 12v/25 है ना, तो 12v अपॉन 25 माइनस v अपॉन 1 की जरूरत है ही नहीं, इज इक्वल टू I1। तो यहां से I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 12 माइनस 25, क्या नेगेटिव आ गया, कितना आ गया, नेगेटिव आ गया, मतलब x से थोड़ी ना फ्लो कर रहा था वैसे भी। अरे बता मेरे को, क्या ये नेगेटिव आएगा, 12 माइनस 25 कितना होता है, माइनस 13। यार तेरे को समझ नहीं आया क्या बेटा, ये नेगेटिव आया, नेगेटिव का मतलब मैंने जो करंट की डायरेक्शन मानी क्या वो गलत मानी,
अरे मैं ऐसे मान के चल रहा हूं ना कि यहां से करंट इधर बह रहा है, एक्स इज एट द हाईएस्ट पोटेंशियल, ऐसा मान रहा हूं ना। पर क्या रियलिटी में एक्स है क्या हाईएस्ट पोटेंशियल पे? तो क्या मैंने जो करंट की डायरेक्शन मानी है एक्स के चक्कर में, वो डायरेक्शन गलत है, इसीलिए आंसर कैसा आ रहा है? तो असली में क्या है, ऐसे बह रहा है, इसीलिए माइनस साइन आया। डर तो नहीं लगा? पक्का है ना? तो हमने यहां से I1 निकाला। I2 बोल, I2 क्या आ जाएगा? I2 y से निकाल लूं, y माइनस वी अपॉन 2। y की वैल्यू है 9v/25, तो 9v अपॉन 25 माइनस v अपॉन 2 कितना आ रहा है? फिर से नेगेटिव आ रहा है। ऑब्वियसली y से v पे थोड़ी ना करंट जा रहा है, क्या करंट v से y आ रहा है? कितना आ जाएगा नीचे? 50, 25 9 क्या 14 नहीं 16, तो माइनस 16v अपॉन 50, तो ये कितना हो गया बेटा? माइनस 8v अपॉन 25। सही है क्या? दोनों नेगेटिव का मतलब है मैंने जो डायरेक्शन मानी वो क्या है, गलत। और ये बात मैं जानता हूं कि करंट x से इधर नहीं बह रहा ना, y से इधर बह रहा है। समझ गए ना? तो आंसर क्या मेरा नेगेटिव आना चाहिए? नेगेटिव आ गया, ठीक है। अरे सही है यार, तुम्हें आ भी रहा है, वेरी गुड। अगर मेरे पास I1 और I2 की वैल्यू आ गई तो क्या इस वैल्यू का यहां पे पुट किया जा सकता है? R इक्वलेंट निकाल ले, क्या आ जाएगा? R इक्वलेंट इज इक्वल टू V अपॉन, ये कितना आया? पॉजिटिव कर दूं ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या आ जाएगा? 8v/25 प्लस 8v/25 प्लस 13v/25। क्या बेटा? v सारे खत्म, ये 25 ऊपर, श्योर हो? तो आंसर क्या आ जाएगा? 25/21 एम्पियर, सॉरी ओम। आंसर कुछ नजर आया? लंबा प्रोसीजर है पर सवाल आता है। पहली चीज, बोर्ड में सवाल व्हीटस्टोन ब्रिज पे पूछ लेते हैं, और इस बार तो IIT ने भी पूछा था, ठीक है। बोर्ड पे सवाल आना व्हीटस्टोन ब्रिज से, मतलब ये समझ लो कि इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि बोर्ड में व्हीटस्टोन ब्रिज का सवाल आएगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज इज इंपॉर्टेंट फॉर योर CBSE बोर्ड एज वेल, क्योंकि बोर्ड वालों को यही टफेस्ट लगता है। समझ रहे हो ना? बोर्ड वालों के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज से टफ कुछ है ही नहीं, वो करंट डिस्ट्रीब्यूट कराते ही नहीं है। NCERT तुम देखोगे तो उसके अंदर तुम्हें वो दिल विल बना के थोड़ी ना देंगे कि करंट बताओ हर ब्रांच में, वो बस ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस निकलवा के खुश हो जाते हैं। अगर वो करंट निकलवाने लगेंगे तो लोगों के 90% बनेंगे क्या एग्जाम में? जाहिर सी बात है नहीं बनेंगे, ठीक है। बोर्ड में नंबर लाना रटना है, IIT में नंबर लाना समझना है, दो अलग बातें। उसमें राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, IIT में राइटिंग मैटर करती है। बहुत बढ़िया, छाप लिया है ना? मतलब इसको अपन जो हमारा जो कन्वेंशनल तरीका है उसी से सॉल्व करते हैं, इसमें कोई अपने को रॉकेट साइंस नहीं लगा देनी है। चलो हेडिंग डालो। सिमेट्रिक सर्किट्स, सब लोग हेडिंग डालेंगे अब सिमेट्रिक सर्किट्स। हेडिंग डाल लो सब सिमेट्रिक सर्किट्स। किससे पीछे? अरे उसको छोड़, तू तेरे को समझ तो आना चाहिए यार, कैसी बातें कर रहे है ना? चलो सिमेट्रिक सर्किट्स ध्यान से देखो। अरे इधर सर्किट देख,
ए और बी। अरे यहां देख लो, ये सब अभी नहीं आया तो कभी नहीं आता, इसलिए देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, फिर बोल रहा हूं। यहां पे अपन रजिस्टर बनाना भूल गए, इसे भी बना लो। सारे के सारे आर 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 आर, सारे के सारे आर 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 आर, ठीक है। सारे रजिस्टर्स क्या है बच्चों? आर 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 आर, है ना। देखो ध्यान से देख और सोच। ऐसे सर्किट्स के अंदर हम लोगों को जो मेन प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि सीरीज पैरेलल कैसे पता लगाएं, ठीक है। जरा एक चीज बता, ये दोनों सीरीज में पैरेलल में पता लग रहा है क्या? सीरीज पैरेलल पता लग रहा है क्या? अरे यहाँ पे V मान लिया, यहाँ X मान लिया, फिर यहाँ क्या Y मानना पड़ेगा, फिर यहाँ अलग Z मानना पड़ेगा। अरे क्या हर जगह पोटेंशियल अलग अलग है? अब सेम पोटेंशियल के बीच में लगे हैं नहीं लगे कुछ पता ही नहीं लग रहा। तो ऐसे सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जिसके अक्रॉस अपने को R इक्विवेलेंट निकालना है, भाई अपना क्वेश्चन वही है हमेशा की तरह, फाइंड द R इक्विवेलेंट। तो जिस टर्मिनल के अक्रॉस अपने को क्या निकालना है? R इक्विवेलेंट। उसके अक्रॉस चेक करते हैं कि यार कहीं अगर मैं ऐसे कांच लगा दूं, क्या लगा दूं? कांच लगा दूं, तो क्या इधर का सर्किट और इधर का सर्किट सेम है? सिमेट्री, उसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया? सिमेट्री। अगर कांच लगाऊंगा तो कौन सी सिमेट्री? मिरर सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री? मिरर सिमेट्री। तो हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन ज्वाइनिंग के बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। क्या ड्रॉ कर लेते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अरे यहां ध्यान दो, अरे बातें मत कर, इधर ध्यान दे। अभी क्यों मोबाइल क्यों चला रहे? पिक्चर देख रहे? अरे देख भाई, हम लोग ऐसे में क्या करते हैं, हमेशा ए और बी जो टर्मिनल है उस टर्मिनल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लेते हैं। अब बाइसेक्टर के दोनों तरफ देखते हैं, इधर और इधर क्या सर्किट सेम है? अरे ध्यान से देखिए, कांच है, क्या इधर का सर्किट इधर का सर्किट सेम दिख रहा है? अगर ऐसे सर्किट सेम दिखे तो मिरर सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री हो गई? मिरर सिमेट्री। क्या मेरी बात क्लियर है? अब देखिए मिरर सिमेट्री का फायदा क्या हुआ। अरे सुनता जा मेरी बात, ये जो मिरर सिमेट्री है इसका फायदा क्या हुआ, अब ये समझने वाली बात है। सुन, मिरर सिमेट्री का फायदा हमको कैसे मिला, क्या मिला, जरा इस बात में चर्चा करते हैं। कि देख मान ले यहां से करंट गया I1, यहां से करंट गया I2, टोटल कितना आ रहा था? I आ रहा था कि नहीं? अच्छा यहां भी कितना जा रहा था? I। अब जरा सोच, अगर ये सिमेट्रिक सर्किट है तो हम क्या करते हैं, इसे कांच में यहां देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कांच में ऐसा का ऐसा हिस्सा यहां देख रहे हैं। तो बोल क्या यहां से जो करंट होगा वो भी I1 होगा, और जो यहां से करंट होगा क्या वो भी I2 होगा? इमेजिन कर पा रहे? अगर मैं यहाँ कांच लगा दूं, जो ये I1 इधर जा रहा है, क्या अब वो यही I1 इधर जाएगा? और जो I2 अंदर आ रहा है, क्या यही I2 इधर जाएगा? तो हमने कहा कि अगर ये I1 है या I2 है, तो बता जरा, इसमें I2 गया और यहां पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, I2 ही आ गया। तो बोल इस जंक्शन का कोई फायदा है क्या? अरे सोच के देख, यहां से I2 आ रहा था और इससे भी क्या मिला मेरे को? तो इस जंक्शन पे कुछ डिवीजन हुआ क्या करंट का? नहीं हुआ ना। मतलब ये जंक्शन हो ना हो मुझे फर्क पड़ेगा क्या? उसको होने देना, उसको छोड़ना। क्या? हाँ ये कांच में है, कांच में ऐसा क्या ऐसा दिख रहा है मुझे सर्किट, तो हम बोलते हैं बाय सिमेट्री। अगर ये I2 था तो यहां से भी क्या जाएगा? I2। ये I1 था तो यहां से भी क्या गया था? I1। क्या कुछ समझ में आ रहा है? अरे पक्का। तो हमने कहा यहां से I2 घुसा, यहां उसे डिवाइड होना चाहिए था, पर मुझे यहां भी क्या मिल गया? I2। मतलब ये जंक्शन होने ना होने का कोई फर्क, ये जंक्शन हटा दिया। अब सर्किट कैसा दिख रहा था देख, ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा, फिर ये हमारा चौथा, ये B, ये पांचवा और ये छठा। ये भी तो था। बोल अब क्या तेरे को सीरीज पैरेलल सब दिख रहा है? अरे दिख रहा है कि नहीं? ये जंक्शन हटा दिया यहां से, आर 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 आर, ये A और B। अरे नहीं आया क्या? अरे सोचो तो सही है, हटाने से तेरे को कुछ फर्क पड़ा क्या? पर सोच, हटाने से अपने को फायदा हो गया क्या? ये दोनों सीरीज, क्या ये दोनों पैरेलल? अच्छा
ऐसे देखते हैं क्या? अच्छा, ये दोनों सीरीज और इसके साथ में पैरेलल, फिर क्या ये और ये सीरीज, फिर क्या ये और ये सीरीज, और क्या आपस में पैरेलल? पक्का है? जल्दी बता, आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? ये दोनों सीरीज मतलब आर 2R और आर किसमें? पैरेलल में। 2R और आर का कितना आ जाएगा आर इक्विवेलेंट? 2R इंटू आर अपॉन 2R प्लस आर। कितना आ रहा है बेटा? आर से आर खत्म, क्या बेटा? 2R/3। अरे बोलो, अब ये 2R/3 इन सीरीज विद 2R, तो क्या आ जाएगा आर इक्विवेलेंट? 2R/3 प्लस आर कितना आ रहा है? 3 और 3 6, अबे 6R 8R, तो 8R/3। यार तुम्हें समझ नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है क्या? अगर नहीं आ रहा तो बोल नहीं आ रहा क्या? 8R/3 सही है। अब ये 8R/3 इज इन पैरेलल विद 2R, नजर आ गया? तो क्या आ जाएगा अपना फाइनल आर इक्विवेलेंट? फाइनल वाला क्या आ गया हमारे पास में? 8R/3 इंटू 2R अपॉन 8R/3 प्लस 2R। क्या तुम सॉल्व कर सकते हो? कितना आ रहा है? कितना बेटा? 16/14R, यानी 8/7R। यही आ रहा है क्या आंसर? सिमेट्री का फायदा समझ में आया? क्योंकि सारे रजिस्टर सेम है ना, इसलिए अपन ऐसा कह पाए। ऐसा नहीं कि कहीं भी सिमेट्री लगा दी उठा के। समझ रहे हो बात? अगर ये रजिस्टर सेम नहीं होते, इनकी वैल्यू आर नहीं होती, तो नहीं लगाते इसको। अरे क्लियर है ना? पर अगर ऐसा सवाल आएगा तो वो रजिस्टर सारे सेम ही देगा। क्लियर? चलो और करेंगे। ए और बी, और ये सारे के सारे क्या हैं? आर 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 आर। चलो जल्दी से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अरे सोचना, इसके अक्रॉस लाइन खींच दूं ऐसे? क्या फिर से मिरर सिमेट्री आ गई? नजर ही नहीं आया तुम्हें? क्या दोबारा से मिरर है? तो अगर ये मिरर सिमेट्री है तो जरा सोच के देख, मिरर सिमेट्री में क्या हो जाएगा बता? यहां से करंट गया I1, यहां से गया I2। क्या बच्चों यहां से भी I2 जाएगा और यहां से क्या आएगा? I1। टोटल कितना जाएगा? I। कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो यार, नहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा तो बोल नहीं आ रहा। आ रहा है कि नहीं? अच्छा, यहां से गया I2 तो यहां से भी I2 बाय सिमेट्री एंड बिकॉज ऑल द रेजिस्टेंसेज आर सेम। तो बता, क्या तेरे को दिख गया? क्या उड़ा दूं? क्या ये उड़ा दूं? इसका कनेक्शन क्रॉस कर दूं? तो अपने पास में ये बचेगा क्या? ये बचेगा क्या फिर? तो कुछ ऐसा दिखेगा तेरा सर्किट। देख, ये जो फाइनल सर्किट बना अपना ऐसा ही है। इतनी बड़ी क्यों ले आए? 2 ही तो बचे तक। यहां भी है आर, यहां भी है आर, और यहां भी कितना? आर। ठीक है? अरे नहीं आया? ये वाला आर का क्या मैंने कनेक्शन हटा दिया है? ये सारे के सारे अपने पास में क्या आ गए बच्चों? आर। एनी प्रॉब्लम? अरे एनी प्रॉब्लम? सोच के देख लो, क्या ये उड़ गया? ये उड़ गया तो क्या एक तरह से तुम्हें नजर आया हो तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज था। ये क्या था? व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या डायरेक्टली भी सॉल्व हो सकता था? ध्यान से देख, ये दोनों सीरीज और ये पैरेलल, ये हटा देता। अरे ये 2R, ये भी 2R, ये भी R, ये भी R, 2R/R। क्या व्हीटस्टोन ब्रिज था? ध्यान से देखेगा अगर तो वैसे ही ये वाला R उड़ रहा है बिना सिमेट्री के। नजर ही नहीं आया? क्या बिना सिमेट्री के भी R उड़ रहा था? बिकॉज दिस इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहाँ आपको ऐसा लगेगा कि बिना सिमेट्री के भी जो R है वो उड़ जाएगा। देख पा रहे हो? ऐसा सर्किट है ये दोनों 2R किसमें है? सीरीज। ये भी 2R,
ये तो किसी काम का ही नहीं रहा, तो अपने हाथ में क्या बच गया, ये आ गया देख, 2R R R, बोल आया कि नहीं। और यहां पे अपनी ये बैटरी लगी है, समझ रहे हो, नहीं आया, 2R R और R। अब इसे सॉल्व करना बड़ी बात है क्या, 4R और 2R इन पैरेलल, क्या क्या बच गया, 4R इंटू 2R अपॉन 4R प्लस 2R, कितना आ गया बेटा बोलो। अरे ये 4R और ये 2R पैरेलल में कितना है, 4R इंटू 2R क्या 8R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6R, R से R खत्म, आंसर बोल 4/3R, बोल आंसर आया कि नहीं, दैट्स इट। तो आपको सिमेट्री ऐसे चेक करनी है। अब ऐसे नहीं कि जबरदस्ती आसान सर्किट है तो भी सिमेट्री लगा डाली, पर अपन ये सोचो कि सिमेट्री लगाने से फायदा तो हुआ। देख चीज वही है, सिमेट्री से भी आंसर वही आ रहा है जो तेरे नॉर्मल तरीकों से आता, पर क्या सिमेट्री से फायदा होता है। मुझे अगर व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं भी आता होता और सिमेट्री आती होती तो क्या मैं इसे सॉल्व कर लेता, पर अगर मेरे को सिमेट्री नहीं आती होती और व्हीटस्टोन ब्रिज आता होता मैं इसे तो भी सॉल्व कर लेता, बोल सही। पर क्या व्हीटस्टोन ब्रिज आता, सिमेट्री नहीं आती तो इसको सॉल्व कर पाता, इसीलिए दोनों आने जरूरी है, समझ गए। इस प्रकार से 2 सवाल, अभी और सवाल करते हैं, चलो। हाँ R और R, 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 ठीक है ना। अच्छा मजे की बात ये इस बार उछाला हुआ नहीं, कनेक्टेड, ठीक। और आपको बोला चल और ले, लो A और B, सारे के सारे R R R R R R R R R, सारे के सारे R, ठीक है। आपको हमेशा की तरह वही निकालना है, R इक्विवेलेंट अक्रॉस AB। आसान सा सवाल करके दिखाओ। AB टर्मिनल्स आप देख सकते हैं जिसके अक्रॉस निकालना है, ध्यान से देखिए ये सवाल को, ध्यान से देखिए। अबे ध्यान से देख, मिरर है क्या, मिरर है क्या, इसमें है क्या मिरर। अच्छा देख ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींच दी, क्या मिरर दिख गया, यहां से बराबर यहां से, बोल है कि नहीं। अरे तेरे को मिरर नहीं दिखी क्या, मिरर नजर आ गई, और भी कुछ नजर आती है क्या। ऐसे सर्किट्स के अंदर एक और सिमेट्री है, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सर्किट है इसमें एक सिमेट्री और है। देख अपन क्या करते हैं, जो टर्मिनल्स के अलोंग जो लाइन होती है, जो लाइन कैसे होती है, अलोंग द टर्मिनल्स जो लाइन मौजूद है उस लाइन के अलोंग देखते हैं कि ऊपर और नीचे की कंडीशन क्या है, ठीक है। ध्यान से देख, अगर मैं इसको हायर पोटेंशियल पे मान लूं V और इसको लोअर पे मान लूं 0, बहुत ध्यान से देखेंगे सब लोग, यहां सेंटर पे मान ले कुछ C। अच्छा ये V है तो ये X होगा कि V होगा, X होगा, अरे होगा कि नहीं। अच्छा ये मान लिया, मान ले कुछ Y, ठीक है, इसको मान लेते हैं चल कुछ Y, ठीक। ये अगर X है, ध्यान से देख, V से X दिख रहा है तेरे को, पहले मेरी बात सुन, ये क्या जा रहा है V से X, ये क्या जा रहा है V से Y। अच्छा एक चीज बता, अगर सारे रेजिस्टेंसेस सेम है तो जो इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा वही इसके अक्रॉस भी होगा ना यार, पक्की बात। तो ये अगर X है तो ये भी क्या होगा,
बोल होगा कि नहीं? 100%। मतलब कि ये दोनों रेजिस्टेंस में है, क्या ये पैरेलल में है? ऐसे ही अगर मैं इसको बोलूं y, तो क्या ये भी y होगा? समझ नहीं आ रहा। अगर मैं इसको यहां पर मैं बोलूं z, तो क्या यहां पर भी z होगा? और ये अगर c, तो ये तो c है ही। क्या तेरे को नजर आ रहा है? मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो देख, v और x के बीच में दोनों पैरेलल, o और y के बीच में दोनों पैरेलल। ये देख, z और y के बीच, z और x के बीच, क्या अपन लोग देख पा रहे हैं? है ना? तो ऑल दीज आर बेसिकली कनेक्टेड इन पैरेलल। ये देख, z और x, z और y, क्या नजर आ गए? अरे ये भी पैरेलल, ये दोनों और ये दोनों नजर आ रहे हैं क्या? zx और zx, क्या ये दोनों रेजिस्टेंस भी पैरेलल में है? zy और zy, क्या ये दोनों भी पैरेलल में है? oy और oy, क्या दोनों पैरेलल में है? मतलब बेसिकली ये सारे सर्किट किस में जुड़े हुए हैं? पैरेलल में। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और क्योंकि ये सब पैरेलल में हैं, तो अपन लोग क्या करते हैं, सुनो, या तो ऊपर से नीचे ऐसे यूं पलटा देते हैं। ये लाइन खींची थी ना आधी, तो या तो क्या करते हैं, ऊपर से नीचे से पलटा देते हैं, या नीचे से ऊपर पलटा देते हैं। कैसे भी पलट लो, है ना? तो बता, जब मैं इसे पलट दूंगा इसके ऊपर, तो क्या ये r/2 हो जाएगा? कैसे? अच्छा, ये भी r दोनों पैरेलल में है ना, तो क्या ये r/2 बन जाएगा? क्या ये भी r/2? 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 क्या ये r और ये r? अरे नहीं आया। तो अपने पास नेट कैसा बचा? अब ध्यान से देख, इसको मैंने पलट के ऐसे कर दिया, और इस लाइन के अलोंग कैसी सिमेट्री बोली मैंने? फोल्डिंग सिमेट्री। नई तरह की सिमेट्री आई है तुम्हारे जीवन में। क्या नाम था इसका? फोल्डिंग सिमेट्री। समझ नहीं आया? अरे आया कि नहीं? चलो भाई, मिरर तो दिख रहा था, पर मिरर से ज्यादा आसान इससे हुआ, इसलिए हमने नई सिमेट्री लगाई, जिसका क्या नाम था? फोल्डिंग सिमेट्री। आओ चलो फोल्डिंग सिमेट्री से करते हैं। नीचे से उठा के ऊपर पटक दिया, तो क्या बन गया? r/2, 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 r/2। अरे बोलो रे। और यहां भी कितना? r/2। ये कितना? r। ये भी कितना? r। तो r r r/2, 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 r/2। ये क्या हो गया? a। ये क्या हो गया? b। अरे हुआ कि नहीं? पक्का? अब क्या? अब क्या? अबे मिरर। अब क्या? मिरर। क्या बीच में से काट दूं? अरे बोलो रे। तो अगर यहां पर गया था I1, यहां पर गया था I2, तो यहां भी गया था I2, और यहां से आया था I1। बोल सही है क्या? अरे 100%। क्या ये बीच वाला कनेक्शन मेरे काम का है? पक्का पक्का। क्या ये सर्किट इज मोर रिड्यूस्ड नाउ, एंड और ज्यादा रिड्यूस होके अपना जो सर्किट है कुछ ऐसा रह जाएगा। देख, r/2, 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 r/2। अरे बोलो रे। चलो भैया, r/2 के सारे बन गए। ये क्या है? r/2। ये भी क्या है? r/2। ये क्या है? क्या बेटा? 2r, r/2, 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 r/2 और r/2। तेरे को डर तो नहीं लगा? पक्का बोल। यहाँ पे मिरर लगा दी मैंने, पहले फोल्डिंग लगाई, बाद में क्या लगाई? मिरर। मिरर लगाते ही मेरे को सारी चीजें समझ में आ गई। अरे बोल आया कि नहीं? अरे ये जंक्शन रिमूव कर सकता हूँ, ये दिख गया? पक्का पक्का। हाँ भाई। तो r/2, 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 r/2 और 2r, r/2, r/2 सीरीज में, r/2, r/2 सीरीज में, r और r पैरेलल में, मतलब r/2, 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 r/2 मतलब क्या? 3r/2, और 3r/2 और 2r किस में? पैरेलल में। नजर ही नहीं आया भाई? किसमें लगा हुआ है? तू टैबलेट बाद में खेल लेना। क्या हो गया? सबवे सर्फर खेल रहा है? चलो, r/2, r/2 कितना हो गया? r। ये वाला r/2, r/2 अगेन r। सीरीज और सीरीज। बोल सही है क्या? ये सीरीज में r, ये सीरीज में r। r और r ने बनाया r/2, 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 r/2 सीरीज में, तो कितना आया? 3r/2। अब 3r/2 और 2r किस में? पैरेलल में। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? R इक्विवेलेंट है
3r/2 प्लस 2r। क्या कहानी खत्म? सॉल्व कर पाओगे? हो गया। आंसर क्या आ जाएगा? 6r/7 ओम। तुम्हें समझ थोड़ी आया होगा, आ गया? पक्की बात है? एक और कराऊं, देख एक और कराऊं, सुन। तूने छाप लिया क्या ये? अच्छा एक बात सुन, ये ए और बी अभी तो यहां लिए हुए हैं, इसी ए और बी को अगर मैं यहां ले लूं तो क्या होगा? फोल्डिंग सिमेट्री थोड़ी रहेगी, फिर फोल्डिंग रहेगी क्या? सोच पा रहे हो? अच्छा चल एक सवाल और कराता हूं, अलग से ही कराता हूं, ऐसे मत सोच। तुम ये छापो, अरे बता रहा हूं ना, अलग से करा रहा हूं। इसी सर्किट का नया प्रारूप है, थोड़ा सा ध्यान से करना, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बस ये बीच वाले 2 रेजिस्टेंस जो है ना, ये हटा दिए ऐसे। ये सारे आर हो गए, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, और यहां इधर भी आर, सारे के सारे आर दे रखे हैं। और इस बार जो है वही जैसे मैं तुम्हें बोल रहा था, इस बार एंड जो है ना वो चेंज कर दिए, ये भी जिसके अक्रॉस अपने को इस बार इक्विवेलेंट निकालना है। सारे आर ही हैं, आर ठीक है, ये आ गए सब। आर इक्विवेलेंट निकालना है। किसी अब भोंपू बोल रहा है बे, बंद कर लो, मेरा तो नहीं बोला, फोन बजा था किसी का तुम में से। यार फोल्डिंग में क्या है, सुन मेरी बात, हमेशा ध्यान रखना, अरे सुन ले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ध्यान रखना। फोल्डिंग सिमेट्री जो टर्मिनल जो दे रखा है ना, उसी के अक्रॉस चेक करते हैं, जैसा ऊपर है वैसा नीचे दिख रहा है कि नहीं। अरे समझ गया ना? फोल्डिंग सिमेट्री ऐसे सर्किट्स के अंदर चेक की जाएगी जिसमें हमें नजर आ रहा है ऊपर नीचे वाला, दिख रहा है कुछ? इसमें तेरे को दिख रहा है क्या ऊपर नीचे एक समान? अरे इसमें ऊपर नीचे एक समान दिख रहा है क्या? ज्वाइनिंग अक्रॉस ए एंड बी, नहीं दिख रहा ना? क्या इसके नीचे अलग ऐसा ही पूरा का पूरा होना चाहिए था, तब होती फोल्डिंग? क्या ये फोल्डिंग है? समझ गए ना मेरी बात? तो हमने इसके अंदर क्या डाला? मिरर। क्या डाला? मिरर। अब मिरर सिमेट्री डालने के बाद में हम लोगों ने ये बात तो कह दी जो पहले से अपन कहते आए थे कि भाई आपने ये कहा था कि यहां से मान लिया करंट अगर I2 गया, यहां से मान लिया करंट I1 गया, तो यहां से I1 आया होगा और यहां से क्या आया होगा? I2। बोल आया होगा कि नहीं? अरे बोल रहे? अब देख, मुझे ये पता लग गया, यहां तो कोई था ही नहीं कनेक्शन, यहां कोई कनेक्शन था क्या? अरे यहां देख ले एक बार, ओ यहां देख लो सब लोग, यहां कोई कनेक्शन था क्या? अब ये है जो यहां पर एक नोड आ रहा है, अब इसको काटना है मेरे को, इसको अपने को काटना है। इसे काटने के 2 रास्ते हैं। कितने रास्ते? एक तो मैं क्या करूं कि सर्किट का इस तरह से बनाऊं, देख ये आर 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 और आर, यहां से भी आ गया आर, यहां से भी आ गया आर। एक रास्ता सुन, ऐसे, या ध्यान से सोचना, दोनों रास्ते मैं तेरे को दिखा रहा हूं, ध्यान से देख ले। विच वन विल बी करेक्ट? ये वाला या ये वाला? ये यहाँ ज्वाइनिंग नहीं आया ना, यहाँ पे अलग है, मतलब तुम चाहते हो ऐसे काट दिया जाए, ऐसे नहीं काटा जाए, ऐसा है? जरा दोबारा दिमाग लगाओ। I2 2 रास्ते, पहला के दूसरा। वह दोनों कहां से सही है यार?
क्या? अरे इतना बता दिया कि I2 है साले, तब तो दूसरा बोल लो। दोनों कैसे सही है भैया? यहां से I2 है ना, तो I2 तो इधर घुस गया। इसमें देख, हाँ दूसरा सर, दूसरा इज द राइट आंसर। अबे दूसरा होगा ना यार। अरे यार ये I1 है, ये I2 है, तो यहां से I2 तभी तो आएगा यार। इसमें तो फिर बट गया ना, तुम्हारा इधर चला गया I2, इतना सा नजर नहीं आया। तो मैं इतनी देर से क्या नाच के जो बता रहा था, क्या बता रहा था? कहाँ बताया सर आपने कुछ, है ना? मिरर बना तो डाला भाई। अब काटने के दो रास्ते हैं ना, एक ये वाला रास्ता है और एक ये वाला रास्ता है। अब मेरे से जब पूछा तो मैंने चेक किया, ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत। मिरर सिमेट्री ऐसे होने दे, उससे क्या फर्क पड़ा? पर काट तो दो तरह से सकता हूं। सिमेट्री से सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करना था, इधर का और इधर का सेम है कि नहीं, सिर्फ यही चेक करना था। हर कुछ थोड़ी ना चेक करना था उससे। और क्यों, ये तो सीरीज में आ गया ना, I2 इधर, I2 इधर, ये तो सीरीज में है ना। ओ A और B, अरे बोल क्या 2R 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 दिख गए सारे? सॉल्व कर लोगे? 2R 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 2R, और ये भी कितना 2R। करो चलो सॉल्व। अरे आंसर निकाल, सबका आना चाहिए। हर ब्रांच का रेजिस्टेंस R है, आपस में आते बंद। अरे ओ नया सवाल, आपस में आते नहीं, सवाल करो अच्छा सवाल। सारे रेजिस्टर्स की वैल्यू R है। R 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 R। अरे यार आप बातें क्यों कर रहे हैं? अभी मेरे से पूछ लेना, रुक जा तू, पहले इसको बना ले। R इक्वलेंट निकाले सभी, करो। मिरर, ये मिरर मिरर, अरे फोल्डिंग दिख गई। अरे लाइन खींच लो ना यार, हो गई। अरे लाइन, इमेजिनरी लाइन दिस इज एन इमेजिनरी लाइन। 2R बोल रहे हैं भाई लोग, दिस इज जस्ट एन इमेजिनरी लाइन यार। इसके पलट दे ऊपर, समझ पा रहे हो क्या हुआ है? समझ गए क्या? R/2 बन जाएगा सारा। यार तुम्हें सिमेट्री दिखी क्या? ये लाइन बना दी, इसके अक्रॉस इसे ऊपर पलट दिया, दिख गया क्या फोल्डिंग सिमेट्री? फोल्डिंग सिमेट्री दिखने के बाद कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ऐसे लिख लिया करो फोल्डिंग सिमेट्री, और एक बार फोल्डिंग सिमेट्री लिखा उसके बाद तो काम तमाम हो गया भाई साहब। चलो फोल्डिंग सिमेट्री में क्या हो जाएगा, और नीचे गया। हाँ अच्छा, ये R/2, ये भी R/2, कैसा बन गया है ये? R/2 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 R/2। बोलो सही है क्या? क्यों? अच्छा यहां से है ना, R/2 R/2, बोल सही है। और भी कुछ है क्या? ये वाला था ना ये तो, अरे ये तो ये वाला है। उसके बाद इसमें भी यही आ जाएगा, R/2 R/2, खत्म।
ये ए और ये बी। हो गया सवाल? क्या हो गया? अबे सही है। क्यों? अच्छा देख, ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, रुक जाना, ये वाला इधर आ गया, फिर ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया। अब कौन सा गलत आ गया? ये वाला। क्यों? अच्छा ये तो इसका पार्ट हो गया ना। हाँ हाँ, ऐसे जोड़ दूं अभी? ठीक है, बात एक ही है ना, ऐसे डरना मत। ये कनेक्टिंग वायर का मतलब समझ जाओगे ना, ये पैरेलल में मत मान लेना, समझ जाओगे। एक एक्स्ट्रा, दो वो एक्स्ट्रा बन गए थे। हाँ, ये आ गया r/2, ये भी r/2, सारे r/2 हो जाएंगे। कैन यू सॉल्व दिस? पक्का? ये दोनों r/2 सीरीज, ये दोनों भी सीरीज, समझ गए? सीरीज सीरीज दिख गया सबको? सॉल्व कर लोगे ना? जो भी आ रहा है तुम्हारी इच्छा है निकाल लो। चलो एक और करो। चलो कौन सी सिमेट्री? कौन सी सिमेट्री है? मिरर दिख गया? अरे फोल्डिंग नहीं दिखा? फोल्डिंग नहीं दिखा? अरे इमेजिनरी लाइन नहीं दिखी क्या? इसके अक्रॉस फोल्डिंग है भाई साहब। पलट दे नीचे से ऊपर, पलट दे नीचे से ऊपर। ये सब क्या हो जाएगा? देख, ये हो जाएगा कितना? r/2, 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 r/2। ये भी कितना? r/2। बोल खत्म? सॉल्व हो जाएगा जो भी आएगा, है? द थिंग इज के अगर तूने आंसर गलत निकाल दिया तो वो कभी सही हो नहीं पाएगा। बस 3r/2 आ जाएगा ना? हाँ बिल्कुल, मतलब ये जो by2 सारा लिखा हुआ है ना, सॉल्व करने के बाद है। अरे क्लियर है बात? हाँ, ये r/2 ये पलटने के बाद हुआ है, ये समझ गए? द r इक्विवेलेंट विल कम आउट टू बी हाउ मच? 3r/2। आपको पता है कहां से आया है? क्लियर है? चल आगे देख। देख पा रहे हो क्या है? दिख गया? क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर पिरामिड। क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड का आप लोगों को R इक्विवेलेंट निकालना है। सभी ब्रांचेस के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है, इट इज R। अगेन द रेजिस्टेंस अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस इज R। बेटा प्लीज गेट फेर दे, गेट फेर दो।
ये मान ले एंड ए था, ये मान ले एंड बी था, ए बी के अक्रॉस निकालना आर इक्वलेंट। दिस इज ए स्क्वायर पिरामिड। ये सवाल अब 3D में जा चुका है। अरे बीच में है ना ये वाला पॉइंट, कहां पर है? ये यहां पर है, इसके ऊपर एकदम बीच में। अरे यार ये सेंटर है ना इसका एकदम, ये अपना स्क्वायर है, इस स्क्वायर के यहां पे एकदम बीचों बीच। अब एक लाइन ऐसे गई, एक लाइन ऐसे गई, एक लाइन ऐसे गई और एक लाइन ऐसे गई, दिख गया? 3r/4 बता रहे हैं कुछ लोग, लेटेस्ट चेक के सही क्या है। आजा, इसका जब मैंने कौन सा व्यू देखा बेटा? टॉप व्यू। कौन सा व्यू देखा? टॉप व्यू। तो जल्दी से बोल मुझे क्या नजर आया? क्या एक ऐसा स्क्वायर नजर आया? उस स्क्वायर का ये सेंटर, क्या सेंटर ये टॉप है? और बीच में क्या लगे थे? ये चारों साइड से जो जुड़ रहा है ना, वो वाले रेजिस्टेंस हैं, दिख गया? पक्का? और ये भी सब रेजिस्टेंसेज है ना। ये सारी लाइंस आर आल्सो द रेजिस्टेंसेज। बोल क्या ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा? खत्म। अब ये सवाल तो कर चुके ना। कहां से काटेगा? बोल मिरर या फोल्डिंग? मिरर या फोल्डिंग? अरे मिरर है ना यार, ये तो मिरर सिमेट्री है। कौन सी सिमेट्री है? मिरर। और मिरर सिमेट्री से ये वाला सवाल मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। बोल इट इज द सेम क्वेश्चन। ये वही है, I2 I1। बोल कैसे काटूं? ऐसे काटूं या ऐसे काटूं? पहले या दूसरा? क्या दूसरा वाला? सो दिस विल बी द राइट वन, दिस विल बी द रॉन्ग वन। अरे कुछ समझ भी आ रहा है? ऐसे काटेगा तो सर्किट कैसा दिखेगा वापस? ये कुछ इस तरह का आप लोगों को सर्किट जो है वो नजर आएगा। ध्यान से देख लें। दिख गया सबको? ये आपका फाइनल आंसर होगा इस सर्किट का। आंसर आप इसका निकाल चुके हैं पहले भी, क्या दोबारा निकालने की जरूरत है? इस पहले क्या 2R था? पहले यहाँ पे 2R था, याद है? इस बार यहाँ पे R रह गया। अच्छा ये R और R, 2R और R इन पैरेलल। पहले एक बार यहाँ देख ले। अरे तू यहाँ देख ले यार, जल्दी से देख। ये वाला 2R पैरेलल, ये वाला 2R सीरीज के साथ ये पैरेलल, यानी 2R into R अपॉन 2R प्लस R आएगा कि नहीं? ये R और R सीरीज, फिर ये पैरेलल। सबको दिख गया? फाइनली कैसे जुड़े हुए हैं? किसके अक्रॉस? ए और बी के अक्रॉस। क्या सॉल्व कर पाओगे? सॉल्व कर लेना अब इसको, पक्का कर लोगे ना? अब एक सवाल आएगा जिसको कि अपन लोग अगली क्लास में करीब 15 से 20 मिनट तक सॉल्व कर रहे होंगे। खतरनाक सवाल है, ठीक है? उसके अंदर क्यूब दिया जाएगा आपको। क्या दिया जाएगा? क्यूब। और क्यूब के अक्रॉस अपन लोगों को आर इक्विवेलेंट निकालना होगा, उसकी अलग अलग लाइंस के अलोंग, ठीक है? कभी फेस डायगोनल ले लेंगे, कभी बॉडी डायगोनल ले लेंगे, कभी एज ले लेंगे मार्किंग करके। तो उसके लिए एकदम तैयार होके आना। इसके सारे फंडे जो हैं अपने वो क्लियर करके आना, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। सिमेट्री शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। समझ गए ना? ऑल्दो IIT इससे बहुत कम सवाल पूछता है, ठीक है? एक आध बार पूछा है IIT ने सवाल, पर क्योंकि एक बार भी पूछा है तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? किताबों में आपको बहुत सवाल मिल सकते हैं और आपके टेस्ट वगैरह में भी पर्टिकुलरली इसी पार्ट से बहुत सवाल आ सकते हैं। इस बार का मुझे क्या पता, इस संडे को थोड़ी है टेस्ट, अगले संडे देते रहना, ठीक है? अब एक काम करना, एक्सरसाइज 1 इंस्ट्रूमेंट छोड़ के सारी कर लेना। पावर वाले सवाल छोड़ देना, उसमें पावर वाले जो हैं। और एक्सरसाइज 2 जो है उसके अंदर भी बीट्स